मैं बताता हूं आपको पैसे कहां से आते हैं। आपने जितनी कंपनीज हायर की हुई हैं दुबई में, आपकी कतर की कंपनी का इंकिशाफ करूंगा, आपकी यूके में जो आपके ये लोग बैठे हैं जो कि लॉबिंग कर रहे हैं, जो कि यहूदियों के साथ बैठ के जिनको जहां से आपको ये पैसा जनरेट हो रहा है, मैं उस एक एक पैसे को, एक एक अकाउंट को पाकिस्तान की आवाम के सामने लेके आऊंगा। ओके। आप कभी ये पीआर फर्म पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ शब खून मारते हैं, कभी पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के खिलाफ। पहले 2 साल आपने एक ड्रामा रचाया कि आपके खिलाफ साजिश कर दी है इसी मुल्क में जहां आप जाके अभी रोना रो रहे हैं अपना। आपने पूरी सियासत का आपका इन्हिसार था कि आपके खिलाफ वहां से इसी मुल्क से साजिश हुई है। आपकी हर तकरीर उठा के देख लो, आपने इस पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को बेवकूफ़ बनाया। आपने एक्टिंग के वो तमगे हासिल किए कि पाकिस्तान के बच्चे बूढ़े क्या सब समझे कि ये साजिश हो गई है। तो जब हमने अभी अपनी असेंबली में ये रेजोल्यूशन पेश किया, ये है आपकी मुहिब वतनी, ये आप अपने आप को दावेदार कहते हैं हम मुहिब वतन हैं। आपसे बड़े मुल्क दुश्मन शायद पाकिस्तान से बाहर भी नहीं बैठे हुए हैं। मैं अपने जज्बात को कंट्रोल में नहीं रख सक रहा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैंने जो जितना करीब से इन लोगों को देखा है, शायद ही पाकिस्तान में इस जमात में किसी ने इनको देखा होगा। जो साजिश ये 2 साल रचाते रहे, साइफर का नाम लेकर ये साजिश हो गई, मीर जाफर पड़ गए, मीर सादिक पड़ गए। आज आपने वहीं जाके फिर आपने वहां पे एक प्रॉपर पीआर फर्म हायर कर ली। आपको पैसे कहां से आते हैं वहां से? मैं बताता हूं आपको पैसे कहां से आते हैं। आपने जितनी कंपनीज हायर की हुई हैं दुबई में, आपकी कतर की कंपनी का इंकिशाफ करूंगा, आपकी यूके में जो आपके ये लोग बैठे हैं जो कि लॉबिंग कर रहे हैं, जो कि यहूदियों के साथ बैठ के जिनको जहां से आपको ये पैसा जनरेट हो रहा है, मैं उस एक एक पैसे को, एक एक अकाउंट को पाकिस्तान की आवाम के सामने लेके आऊंगा। ओके। आप बैठ जाए। आपने पाकिस्तान के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया कि आप पाकिस्तान में लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तो साजिश कर गए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उसके खिलाफ ऐसी घिनौनी कैंपेन चलाते हैं आप। एक एक अकाउंट डिटेल्स हैं, कौन बैठ के वहां चलाता है, कौन वो ट्वीट्स करता है, उसको पैसा कहां से आता है। वो तो 1.5 लाख रुपए महीना पे यहां पे तनख्वाहदार था और हमने उसको 2017 में यहां पे पीटीआई के दफ्तर में हायर किया था। आप ऐसे ऐसे लोगों से इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं अपने पीटीआई के लोगों को, उनको भी कह रहा हूं जो थोड़े बहुत दावेदार हैं, जो कि वाकई में थोड़ा शऊर रखते हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और वो मुझे मिलते हैं। आपके मेंबरान भी हैं ऐसे। आप खुदारा उन लोगों को सामने लेके आएं, उनको अपोज करें और उनको इस दुनिया के सामने उनके चेहरे बेनकाब करें जो पाकिस्तान के खिलाफ इन साजिशों में मुलविस हैं। आपने मीडिया कैंपेन में क्या क्या कुछ पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ नहीं कहा। आपने ऐसी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई, बाहर की दुनिया में आपने अपने इदारे के खिलाफ कैंपेन चला दी। आपको पैसे जो दे रहे हैं वो हमें सब मालूम है। आपकी मनी ट्रेल तक आपको डॉलरों में जो पैसे मिलते हैं, जो दुबई में मिलते हैं, जहां से आपको लंदन जाते हैं और लंदन से आपको जो बाहर स्टेट्स में बैठा जो आज आपकी ये ट्वीट्स करता है, वो मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। असल गद्दार, असल मुल्क का दुश्मन तो वो है जो वहां हमसाया मुल्क बैठे लोग कहते हैं कि वो आज तक हम नहीं कर सके जो ये कर रहे हैं अफवाज के खिलाफ।
आज आप एक नया ड्रामा रचाते हैं और जिस इस वर्किंग ग्रुप को आप ये लेटर लिखते हैं, आपको पता है वो तो एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है और ये एक वेबसाइट पे मौजूद है कि ये पेड आपकी पीआर के लिए वो आपको इश्तिहार उनके लगे हुए वेबसाइट के ऊपर इतने डॉलर्स दें पर मिनट पर डे, आपके सामने वो आ जाए कि आप गूगल करें, मैं आपको वो उसकी डिटेल्स भेज देता हूँ, आप देखेंगे वो कितनी ऑथेंटिसिटी है उसकी। लेकिन आपका मकसद क्या है? आपका मकसद सिर्फ ये है कि इस मुल्क में इंतशार फैले, आपका मकसद ये है कि इस मुल्क में आग लगे। आपका मकसद और है क्या? क्योंकि पाकिस्तान एक सही सिमत में चलना शुरू हो गया है। कभी आप चाइना विजिट को कहते हो फ्लॉप विजिट है, कभी आप कहते हैं इस मुल्क के अंदर ये आईएमएफ का राज हो गया है। आपने ऐसा कौन सा करतूतनामा दिखाया है इस मुल्क में जिसमें इस मुल्क का एक भी फायदा हुआ हो? आप 18 से लेकर आज 24 हो गई है। आपने उस वक्त भी हमने इसी बात पे आपसे अलहदा हुए, आपके मालूम होते हुए आपको पता था कि करप्शन का राज है आपके हुकूमत में। आपकी हुकूमत उतरते ही आपने इदारों के ऊपर अटैक कर दिया। आप चाहते हैं कि इस मुल्क के इदारे आपस में लड़ें। इस पार्टी के अंदर अगर कुछ लोग थोड़ी सी अकल रखते हैं, मैं आज उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ, वो मेरे सीनियर रह चुके हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मुझे पता है कि वो दिल में उनके लिए पाकिस्तान के लिए कितनी हमदर्दी है। मैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे मगरमच्छों को इनको बेनकाब करें। पाकिस्तान तो आओ आप, अगर मुहब्बे वतनी है, अगर लीडर को छुड़वाना तो यहाँ आके बैठो, इस मुल्क में बैठो, आके इस मुल्क में बैठ के बात करो जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे। आपका तो यहाँ लेना देना कुछ नहीं है, पकड़ा मार और आप भाग गए लंदन। मेरे से बेहतर कौन जानता है कि आपकी पीआर क्या थी, आपके कॉन्टैक्ट्स क्या हैं, आपके लिंक कहाँ कहाँ हैं। आप बात करो पाकिस्तान के लिए। आप होते कौन हो आप ऐसी बात करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ? हमारे मुल्क को ऐसे गंदा करोगे तो हम आपको नंगा कर देंगे। मैंने इस पार्टी के लिए जितनी मेहनत और कुर्बानी दी हैं वो मैं जानता हूं या इस पार्टी में मौजूद लोग जानते हैं, जो आज भी मुझे व्हाट्सएप पे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मुझसे बात करते हैं और कहते हैं हमें आज भी दुख है। लेकिन अफसोस ये है कि आपके अंदर में वो सही कहते हैं जो सांप हैं, इनको कुचलें, इनको मारें। ये कहीं और से इस्तेमाल हो रहे हैं इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? क्योंकि इनको वहाँ पैसा मिल रहा है, इनको वहाँ पे दूसरी एजेंसी, मुल्क दुश्मन एजेंसी इनको पैसे दे रही है, इनको फंड कर रही हैं। और आप अपनी पार्टी में पहले नीचे तो देखें कि आपके नीचे हो क्या रहा है, आपके किन लोगों को आगे किया जा रहा है। आपके उन लोगों को आगे किया जा रहा है जिनका सियासत का कोई माई बाप ही नहीं है, जिनके सियासत में कोई वफादारी नहीं है, और आप उनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। आप उनके हाथों इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए आपका एक हिस्सा बन रहे हैं, आप उनके आलाकार बन रहे हैं आप। हाँ, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ, आज खड़ा होता हूँ आपके साथ। आप 9 मई के उन शोहदा की जिनकी आपने बेहरमती की, उनकी फैमिली के एक एक घर में जाके माफ़ी मांगें। मैं आपके साथ हर वक्त मैं माफ़ी मांगूंगा, आपके साथ खड़ा हूँगा और बाकी लोग भी खड़े होंगे जो छोड़ के गए हैं आपको। आपकी लीडरशिप में जो जो आएगा 9 मई को कंडेम करे, उनके शोहदा से माफ़ी मांगे। उन मॉन्यूमेंट्स में जिनमें आपने बेहरमती की है उनके शोहदा के घर जाएं, उनसे माफ़ी मांगे। आप जिना हाउस के जो जलाओ में आप लोगों ने जो किया, आप उसकी माफ़ी मांगे। आपकी कोई लीडरशिप माफ़ी मांगे, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मेरा तो कोई इख्तलाफ नहीं है आपके साथ, हमारी तो एक अलहदा मैं हो गया था, बस नज़रिया नहीं मिलता, सोच नहीं मिलती आपके साथ। लेकिन मैं ये तो नहीं चुप रह सकता ना कि आप मुल्क से बाहर जाओ और मेरे इदारे और मेरे मुल्क के खिलाफ आप साजिश करो। मैं आपकी एक एक चीज़ को यहाँ नंगा करूँगा। मैं बताऊँगा कि आपकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ थी, आपने कहाँ कहाँ पे ज़रूरी रकबे लिए, आपने कहाँ कहाँ किन किन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने सपोर्ट किया लोगों को। आप ये करके देखो तो मैं बताता हूँ आपको कि आपके पल्ले क्या है।
आपकी हैसियत क्या है, आप इस मुल्क के बारे में, इस मुल्क की सालमियत के ऊपर आप कोई अटैक करो। आपके लिए ये मैसेज है मेरा, तमाम इन पार्टी के लोगों के लिए। और मैं चैलेंज करता हूं, आप करो मेरी ट्रोलिंग, आप करो सोशल मीडिया पे, मुझे जितना कर सकते हो आप करो। जहां मेरे मुल्क की बात आएगी, मैं आपको वहां लेके खड़ा करूंगा जहां आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये बताइएगा सर कि वो जो इंकशाफात हैं वो कभी पेपर में आप हमारे सामने कब लेकर आएंगे एविडेंस के तौर पर। और दूसरा सर, मुश्किल बजट था, बिल्कुल ये था, मैं ये मासूम सा सवाल आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका बिजली का बिल कितना है, और अगर हमारा बिल 201 यूनिट क्रॉस किया है तो हमें तो ये लगता है कि जहन्नम को जो सारी वो दी हुई है वहाँ पर आतिश, वो हमारी बिजली से जा रहा है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं देखें, आपने कभी पूछा उनसे कि आपने उनको कैसे गुमराह किया है? उनके मुस्तकबिल का सोचने के लिए उनको आपने जेलों में डलवा दिया कि जाके जिना हाउस जला दो, जीएचक्यू में हमला कर दो। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। आज आपका एक करिंदा उठता है, वो अमेरिका बैठ के ट्वीट करता है, एक उठता है वो यूएन वर्किंग ग्रुप को जाके लेटर लिखता है, आप आईएमएफ को लेटर लिखते हैं। कौन सा ऐसा काम है जो आपने इस मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए ना किया हो? कोई ऐसा आप एक इकदाम बताएं ऐसा। आपके अंदर जहर इस मुल्क के लिए इतना भर चुका है, सिर्फ अपनी जात और अपने मफाद की खातिर। आपको ना ये हम करने देंगे इंशाल्लाह, और ना ये होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए सोचना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है हमने। आज आप देखें, मैं आपको आज एक रिसर्च भेजूंगा, प्रेस रिलीज कराऊंगा आज। ये जो इकोनॉमिस्ट बाहर बैठे हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान बेहतर सिम की तरफ जा रहा है। हाँ, मुश्किल वक्त है, ज़रूर है मुश्किल वक्त। हमारी जो इकोनॉमी की टीम है वो रोज़ाना आपको आके प्रेस टॉक करती है, आपको आके बताते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। मुश्किल है आवाम के लिए, लेकिन ये पाकिस्तान के भले के लिए हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि हम जाके वहाँ पे जाके कांग्रेस में रेजोल्यूशन पास कराएं कि पाकिस्तान का इलेक्शन जो है वो एक गलत तरीके से हुआ है। ये नहीं हम करते कि हम जाके वहाँ वर्किंग बॉडी को, आप यूएन की, हम उनको कहें कि आप हमारे लीडर के लिए आप आवाज़ उठाएं। आपके अदालती फैसले हैं, उनकी वजह से वो अंदर है। अभी आपके ऊपर ओपन एंड शट केस है आपका 190 मिलियन पाउंड का। आपको पता है उसमें हुआ क्या है, आपने क्या किया है? आपने दिन दिहाड़े डाका मारा है। आपका एक लीडर उठ के कह दे कि फराह गोगी फ्रंट मैन नहीं थी, इनकी फ्रंट लेडी नहीं थी। कोई एक लीडरशिप आके यहां हलफ दे के कहे कि वो नहीं लेती थी बुजदार के नाम पे पैसे लोगों से। हलफ कुरान पे उठा के कह दे मैं आपका जवाब दे हूं। आप खुद अपने गिरेबान में तो झांके कि आपने किया क्या 4 साल इस मुल्क के साथ। तो बस मैं अपने मुल्क की आवाम को ये कहूँगा कि आप, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने यहाँ खून भी देना है, हमने यहाँ पसीना भी हमारा जाना है, लेकिन हम इसके ऊपर आँच भी आने नहीं देंगे। यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे इंशाल्लाह। और ऐसे चेहरों को बेनकाब करेंगे जो इस मुल्क के खिलाफ साजिश करेंगे इंशाल्लाह। जी, अगर आप पहले कह लें, अगर आप 2021 में मेरा एक लेटर जो मैंने रेजिग्नेशन दिया हुआ है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, दिखा भी दूंगा कि मैंने उस लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है। और मैंने एज अ, जैसे वो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने उनकी हुकूमत से एडवाइज़र टू पंजाब इस्तीफ़ा दिया था, और मैंने इस चीज़ पे कहा था कि आपके पंजाब में करप्शन हो रही है। आपका ये एक जवाब आ गया।
मेरे ख्याल से तो ये हम सब की ड्यूटी है, मेरा अकेले का नहीं, ये हम सब पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है। क्या मेरा पाकिस्तान ज़्यादा है, आपका पाकिस्तान कम है? आपका भी उतना ही पाकिस्तान है, बाकी दोस्तों का भी उतना ही पाकिस्तान है। लेकिन अगर कोई बात मेरी इन्फॉर्मेशन में है तो मेरे इस मुल्क के साथ वफा तो ये कि मैं इस मुल्क की आवाम को बताऊँ, और इस मुल्क की आवाम और जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हैं जिनके ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, पता है आपको, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ, और वो वहाँ से बैठ के कैंपेन करते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, ऐसी नफरत अंगेज कैंपेन चलती है। कौन है इसका जिम्मेदार? वाहिद इस जमात के लोग जो बाहर बैठ के पैसा चलाकर इस मुल्क के इदारों के खिलाफ कैंपेन चलवा रहे हैं। क्या आप मेरी इस बात से इतफाक नहीं करते? वहाँ से ऐसी एंटी स्टेट स्टेटमेंट्स नहीं आती बाहर से? बिल्कुल आती हैं ना, आप देखते हैं अपने व्हाट्सएप में। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है? बस मेरा यही आपसे गुजारिश है। जो जिम्मेदार है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में, उस सबको जवाबदेह होना होगा, जो भी है। 4 साल नहीं, जो भी, जिसको आप नाम लेंगे, जो पाकिस्तान को, जिसने पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, वो पाकिस्तान को जवाब दे। और देखें, अगर किसी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने यहाँ केस भी भुगते हैं, उन्हीं को आपकी ही अदालतों ने उनको आज बरी भी किया हुआ है, और आज आपके मुल्क में हुकूमत के बैठे हैं। आप ये बेहतर सवाल उनसे भी पूछ सकते हैं, जिन इदारों ने उनको, जिन अदालतों ने उनको, मैंने जवाब दे दिया आपको, उन्हीं अदालतों ने उनको बाइज्जत बरी भी किया हुआ है, और वो आज इस मुल्क की हुक्मरानी कर रहे हैं और आपके सामने कर रहे हैं। जी 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 प्लीज़। देखें, मैंने आपको सबसे पहले ये कहा कि हमारा मकसद क्या था कि हम एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को एज अ नेशनल पर्सनैलिटी के तौर पर पाकिस्तान के लिए कोशिश करें कि वो पाकिस्तान की अगर हुकूमत संभालनी है तो हम दुनिया में अपनी PR करें कि हमारे मुल्क में एक ऐसी लीडरशिप आ रही है जो कि पाकिस्तान के साथ नेशनल तौर के तरीक़ों के साथ पाकिस्तान के साथ चलेगी और पाकिस्तान की जिम्मेदारियाँ संभालेगी। ये दुनिया में हर जगह होता है, हर लीडरशिप हर जगह करते हैं, बाकी पार्टीज़ भी करती हैं, बाकी मुल्कों में भी लोग करते हैं। तो हमारा मकसद तो ये था। अगर इस मकसद के बाद आप अगर किसी चीज़ को किसी बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से हम तो उस चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकते। मेरा सिर्फ इतना मैंने आपको बताना था। जी अब्बास साहब आज कुछ नहीं बोल रहे। देखिए, मैं इकॉनमी का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मुश्किल बजट था। मैंने कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए मज़ीद, मुझे पता है बहुत मुश्किलात हैं, मैं इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। जब मुझे पता है कि मज़दूर, किसान, सबके लिए मुश्किल है, तनख्वाहदार तबके के लिए मुश्किलात हैं, हर चीज़ के लिए बेहतर। तो मेरा कहने का मकसद क्या है, हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए। तभी मिलेगी ना जब इस मुल्क में इस्तेकाम आएगा, जब इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। जब हर रोज इस मुल्क में साजिश होगी तो फिर कैसे इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी? लास्ट हुक्म सर, आपके ट्वीट के किस्से तो पार्लियामेंट के अंदर भी होते हैं और आज सब हवाले देते हैं, अपोजिशन को चुप्पी कराते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। एक तो ये बताइएगा सर कि वो जो इंकशाफात हैं वो कभी पेपर में आप हमारे सामने कब लेकर आएंगे एविडेंस के तौर पर? और दूसरा सर, मुश्किल बजट था, बिल्कुल ये था। मैं ये मासूम सा सवाल आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका बिजली का बिल कितना है, और अगर हमारा बिल 201 यूनिट क्रॉस किया है तो हमें तो ये लगता है कि जहन्नम को जो सारी वो दी हुई है वहाँ पर आतिश, वो हमारी बिजली से जा रहा है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं आपको अर्ज़ करूँ, आपका जवाब, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, और इसको आई थिंक असम्बली में भी लोगों ने बहुत इस पर तकरीरें हुई असम्बली में, मैं ख़ुद इस चीज़ को हाईलाइट कर चुका हूँ। हमारे असम्बली के फोरम पे तकरीबन हर मेंबर ने इस बात को उठाया कि अवाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि ये IMF का, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को इंडोर्स किया कि हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है।
अब पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो कुछ मुश्किलात तो हमें देखनी पड़ेंगी, लेकिन जो मुआशी टीम जिस तरह के वज़ीर ख़जाना ने और उनकी टीम ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मेरे ख्याल से उन्होंने एक एक चीज़ की वजाहत की, इसका बेहतर जवाब वो देंगे। लेकिन बिल्कुल मुश्किलात हैं और मैं हमेशा जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलता हूँ, इस हुकूमत के जो अभी भी मिनिस्टर हैं वो दिन रात इसी कोशिश में है कि हम आवाम को रिलीफ दे सकें और ये इंशाल्लाह। जी प्लीज़। क्या ये नहीं हो सकता कि अशराफिया की जो फ्री है बिजली, आप पेट्रोल चले बेशक इस्तेमाल करें, ये नहीं हो सकता कि आपके प्राइम मिनिस्टर, इत्तेहादी जमातें, ये हमारी अदलिया है और सबसे पहले वापडा के एक बिल का मैं आपको हवाला देता हूँ, 345 यूनिट और उसके 220 रुपए, क्या ये अजाब खत्म नहीं हो सकता है? हम भुगतने को तैयार हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं नोट करके ईमानदारी के साथ आपकी ये बात प्राइम मिनिस्टर को भी और जो वज़ीर ख़जाना है और जो एनर्जी मिनिस्टर उनको ये आपकी बात पहुंचाऊंगा। आप टिक्का खान, इसके बाद आप शराजी साहब हुक्म करें। किसने लेटर लिखा है या वहाँ पे आपको पता है कि यूएन वर्किंग ग्रुप को जुल्फी बुखारी साहब ने लेटर लिखा है, तो जाहिर सी बात है जो मैंने बात करनी है, जो मैंने बताना है, जो जो लोग वहाँ पे इस साजिश में हैं, मैं उन सबको एक एक को सामने आपके इंकशाफ करूँगा इनका, ठीक है। कहाँ उस हुकूमत की, ठीक है। यस, ये भी लगा है, लेकिन इशू ये सादा सा क्वेश्चन है कि लोग एक बड़ी तादाद अक्सरियत ना भी है तो उसके पीछे और आपकी दुरुस्त बातों को लोग फॉलो नहीं कर रहे। आपकी मैं एक और सवाल मैं एक और इसमें ऐड कर दूंगा। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, मैं इनको ये कहता हूँ, इस मुल्क के साथ अगर मोहब्बत है तो कश्मीर के ऊपर वहाँ रेजोल्यूशन क्यों नहीं लेके आते, गजा के ऊपर वहाँ रेजोल्यूशन क्यों नहीं लेके आते? कुछ शर्म से हम, अगर हमारे अंदर थोड़ी शर्म हो तो हम इसके ऊपर क्यों नहीं लॉबिंग करते? हम ये क्यों लॉबिंग करते हैं कि वहाँ हम लेटर लिखते हैं कि ये हमारे मुल्क में ये हो रहा है, हमें बचाओ। वो मुसलमान जो वहाँ मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, मैं माज़रत चाहता हूँ, ये जो हमारे कश्मीरी भाइयों पे जो जुल्म है, ये रेजोल्यूशन वहाँ ये क्यों नहीं आती? क्या ये सोचने की वाली बात नहीं है? क्योंकि ये है आपकी मुहब्बत वतनी, आप इसके ऊपर आप अपनी लॉबिंग करें, इसके ऊपर आप पैसा खर्च करें, लेकिन ये पैसा खर्च हो रहा है, ये PR फर्म्स आए हो रही हैं सिर्फ पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ साजिशों में। ये इतनी खौफनाक, ये इतनी डेंजरस साजिश है कि सिर्फ पाकिस्तान स्टेबल ना हो। और लेकिन अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, वो बड़ा करीम है, वो इस मुल्क को इंशाल्लाह हम सही सिमत में लेके आएंगे। और आपके सामने है, मुश्किल वक्त है, लेकिन पाकिस्तान सही रास्ते पे आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।